हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक स्विंग कॉन्सेप्चुअल ट्रेडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो दोस्तों, अब आज की डेट में एनालिस्ट आ गए हैं और बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं। कोई झुनझुन वाले का एग्जांपल देता है, कोई वारेन बुफेट का एग्जांपल देता है। लेकिन आज की डेट में इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो एक अलग समय था, ये एक अलग समय है। आज की डेट में मार्केट काफी वोलेटाइल हो चुका है, ट्रेडिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अभी जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो कभी भी कॉन्सेप्ट की बातें नहीं करते। अगर ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, मैंने एक वीडियो बनाया है जो इंडेक्स को कैसे ट्रेड करना है। अभी इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए एक इंडेक्स को कौन सा स्टॉक्स ड्राइव करता है, आपको मालूम है कि इंडेक्स कई स्टॉक मिल के उसको ड्राइव करते हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी का हम ट्रेड लेने जाते हैं, तो उसके कुछ स्टॉक्स जो काफी पावरफुल है, जो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं और उसको डेराइव करते हैं। तो इसके लिए मैं स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड लेना है तो कैसे लेना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि मार्केट को खुलने देना है। लेट ओपन द मार्केट फर्स्ट। अभी मार्केट खुलने के बाद हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स चार्ट को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसे जो स्टॉक्स डिराइव करते हैं, जो स्टॉक्स मेजर वेटेज कैरी करते हैं, जो स्टॉक्स इंडेक्स को कंट्रोल करते हैं, उस स्टॉक्स को हमें ओपन कर रहे हैं। तो चलो हम देखते हैं एक दूसरे सीट पे कि कैसे इसको एनालिसिस करना है और उस स्टॉक को एनालिसिस करना है। अब जो स्टॉक्स ज्यादा वेटेजेस कैरी करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं इंडेक्स को, हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ बैंक निफ्टी इंडेक्स को कंट्रोल करते हैं वो कौन कौन से स्टॉक है और उसके क्या वेटेजेस है। अभी हमने यहाँ पे कुछ देखो, जो जो इंडेक्स को ड्राइव करते हैं उसका हमने यहाँ लिस्ट बना रखा है। अभी सबसे ज्यादा वेटेजेस किसका है, देखो सबसे ज्यादा वेटेजेस है एच डी एफ सी बैंक का। एच डी एफ सी एलोन कंट्रीब्यूटिंग द 33.5% वेटेजेस। अब देखो आईसीआईसी का वेटेजेस कितना है, आईसीआईसी का वेटेज 18% है। अब ये आप दोनों को देखो, मिला लो, तो ये दोनों ही स्टॉक्स 52% वेटेज कवर कर लेते हैं। मतलब देखो ये दोनों स्टॉक्स कितने पावरफुल है। अगर इनका सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो दीज स्टॉक्स देमसेल्फ क्वाइट एनफ टू कंट्रोल द इंडेक्स, टू डराइव द इंडेक्स। अब इसके साथ हम एक और ऐड कर लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने ऐड कर लिया तो कितना परसेंटेज हो गया, 67%। 67% आउट ऑफ 100%। तो ये 67% ही काफी कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। अभी मोर वेटेज किस में है, 33% एच डी एफ सी का हो गया, आईसीआईसी का हो गया और एक्सिस बैंक का हो गया 8.91%। अभी 5 स्टॉक को ही मिला लो तो मोर देन 85% कंट्रीब्यूट ये 5 स्टॉक ही कर रहे हैं। अब सोचो, पांचों स्टॉक्स पॉजिटिव रहते हैं तो मार्केट कितना ऊपर भाग सकता है। अब देखो, मैं हमने 5%, अगर एच डी एफ सी 5% बढ़ता है, मूव करता है ऊपर की तरफ, तो कितना वेटेजेस इंक्रीज होता है, 1.7%। वेयर एज आईसीआईसी बैंक अगर 5% मूव करता है तो कितना वेटेजेस बढ़ता है इसमें, 0.9%। उसी तरह से स्टेट बैंक में 5% बढ़ता है तो कितना वेटेजेस इंक्रीज होता है, 0.7%। तो इस तरह से हमने सारे स्टॉक्स का यहाँ पर 5% बेस्ड ऑन 5% हमने कैलकुलेट किया है। तो देखो दोस्तों, ये 3-4 स्टॉक्स ही मार्केट को ड्राइव करते हैं। अगर 1% इंक्रीज होता है तो करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस होगा 45। अच्छा, और हमने अभी क्या कर लिया, करंट मार्केट प्राइस हमने सेट कर दिया है कि आज करंट मार्केट प्राइस कितना है, 45,800 पे पूरा मार्केट चल रहा है। ठीक है, अभी पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ, अगर ये 5% बढ़ता है तो वेटेज इसका 1.7% बढ़ता है। करंट मार्केट प्राइस 45,800 है, तो पॉइंट्स कितना इंक्रीज होता है, 768 पॉइंट्स इसमें बढ़ जाता है इंडेक्स में। सिर्फ 5% एच डी एफ सी के बढ़ने से ही 768 पॉइंट बढ़ जाता है। 5 आईसीआईसी बैंक का है तो आईसीआईसी बैंक में 5% बढ़ने से कितना बढ़ जाता है,
अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये 5 बैंक को हमने ट्रेडिंग लेने से पहले इस 5 स्टॉक को हम एक साथ ओपन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट कितना है। अगर इसमें 3 बैंक भी अगर ऊपर जाता है तो समझो मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर का है और हम ट्रेड उसके हिसाब से अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी एक एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी कभी सब मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं और इस 5 बैंक में एक बैंक बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरता है। तो ड्रास्टिकली नीचे गिरने से कभी कभी एक स्टॉक ही पूरे इंडेक्स को ड्राइव करने लगता है। ये हालांकि ये बहुत रेयर होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस तरह से हमें ट्रेड लेने में एक हेल्प मिल जाता है, एक गाइडलाइन मिल जाता है कि हमें किस तरफ मूवमेंट, मार्केट का मूवमेंट, इंडेक्स का मूवमेंट हो सकता है और हमें किस तरफ का ट्रेड लेना चाहिए। उसी तरह से हमने निफ्टी का भी यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है। तो फिलहाल हम अभी बैंक निफ्टी का ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो बैंक निफ्टी पे ही बात करेंगे। आज बैंक निफ्टी का मैं ट्रेड भी आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लेना है। चलो दोस्तों, हम फिर से स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ओपन द स्टॉक विथ कैरिंग मोर वेटेजेस। इसका हम कैसे एनालिसिस करना है, स्टॉक्स खोल लेना है एक साथ और इसका एनालिसिस करना है। चौथा स्टेप्स क्या होगा हमारा, हम वेट करेंगे टिल द मार्केट वोलाटिलिटी इज गेट सेटल्ड। अभी 9:15 में मार्केट जब ओपन होता है तो काफी वोलाटाइल होता है, हमें मार्केट समझ में नहीं आता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और नॉर्मली क्या होता है, ये 9:30 तक 15-20 मिनट में, ये 25 मिनट में ये सेटल हो जाता है। तो लेट द मार्केट सेटल। पांचवा स्टेप्स क्या है, ट्रेडिंग टाइम। तो दोस्तों हमें इंटरडे करना है और स्कैल्पिंग करना है तो हमें 9:30 के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट तब तक सेटल होने देते हैं मार्केट को। और यूजुअली वोलाटिलिटी जो रहता है, ट्रेडिंग का टाइम, सही टाइम होता है 9:30 टू 11:30 और 11 o'clock तक। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, मार्केट एक रेंज बाउंड में आ जाता है। उसके बाद 1 PM टू 3:20 PM तक मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो जाता है। रीजन ये है कि मार्केट, यूरोपियन मार्केट हमारा खुल जाता है, एशियन मार्केट हमारा खुल जाता है, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा फिर वोलाटाइल हो जाता है, लेकिन सुबह की तरह नहीं रहता है। तो हम इस बीच में ये हम टाइमिंग रखते हैं ट्रेड लेने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओपन द ऑप्शन चेन फॉर इंडेक्स फॉर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। अभी बैंक निफ्टी का हम ऑप्शन चेन खोल लेते हैं और स्ट्राइक प्राइस प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। नॉर्मली हम स्ट्राइक प्राइस जो सेलेक्ट करते हैं एट द मनी का करते हैं इंटरडे और स्कैल्पिंग के लिए। जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडेक्स ओपन करने के बाद हम उस स्ट्राइक प्राइस का सीई और पीई एट एटीएम प्राइस हम लोग खोल देते हैं जब मार्केट सेटल हो जाता है। तो उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। उसके बाद जो मेजर स्टॉक्स है हम उसका सेंटीमेंट देखते हैं कि मेजर स्टॉक्स क्या कह रहा है, तो उसके बाद से हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं। और ट्रेड हम कभी भी प्रीमियम चार्ट पे लेते हैं, साथ में इंडेक्स चार्ट भी ओपन रहना चाहिए फॉर रेफरेंस पर्पस। अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिफोर इंटर इन ट्रेड मेक श्योर कैंडल इज फॉर्मिंग ग्रीन कैंडल एंड जस्ट अबव 3 or 5 EMA on chart pattern, and keep SL always best suited or based on your experience। तो ट्रेड लेने से पहले हमें देख लेना है कि अगर 3 मिनट के चार्ट पे करना चाहते हैं तो आप 3 मिनट के चार्ट पे कर सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट के चार्ट पे। इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग यूजुअली 3 to 5 मिनट्स एक स्टैंडर्ड माना जाता है और इसमें हमें ट्रेंड भी समझ में आता है। 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड हमारे को समझ में नहीं आता है। अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम जो ट्रेड लेते हैं वो डायरेक्ट प्रीमियम इंडेक्स चार्ट पे लेते हैं। ऑप्शन चार्ट को देख के हम नहीं ले सकते। ऑप्शन चार्ट को हम रेफरेंस के लिए सिर्फ रखते हैं। और प्रीमियम चार्ट को हम इसलिए देखते हैं कि उसमें हमें डायरेक्ट
वोलाटिलिटी का पता चलता रहता है। प्रीमियम चार्ट को देखने से प्रीमियम चार्ट को देखने के बाद हमें डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हमको हमें चार्ट देख के ही, कैंडल देख के ही पता चल जाता है कि यूटिलिटी किस साइड है, सी साइड है और पी साइड है। अगला मेरा एक एडवाइस है कि इनिशियली आप एक्सपीरियंस लीजिए विथ वन लॉट और उस पर प्रैक्टिस कीजिए लंबे समय तक। फिर आपको कॉन्फिडेंस होता है, आप फिर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आप लॉट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड लेने जा रहा हूँ, और ट्रेड लेना कैसे है मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेजर वेटेजेस कैरी करते हैं, जो स्टॉक्स मेजर वेटेजेस कैरी करते हैं बैंक निफ्टी में, हमने उसको ऐड कर लिया और एक साथ हमने इसको कर दिया। देखो, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, एसबीआईएन हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। अब मोस्टली यही पांच जो है इंडेक्स, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को ड्राइव करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेजेस एचडीएफसी का होता है, उसके बाद आईसीआईसी का होता है, उसके बाद एसबीआईएन का होता है, फिर एक्सिस बैंक का होता है, फिर कोटक बैंक का होता है। अब इसका हम ओवरऑल सेंटीमेंट देखेंगे। अब ये ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है इसका? अब देखो, ओवरऑल सेंटीमेंट तो ये बियरिश का है। अब एचडीएफसी देखो यहाँ खुला और यहाँ अभी ट्रेवल कर रहा है ये, तो ओवरऑल अभी बियरिश है। ये आईसीआईसी बैंक देखो, आईसीआईसी बैंक क्या है, ऊपर खुलने के बाद ये देखो, सॉरी मैं ये 1 मिनट का चार्ट है, मैं इसे 5 मिनट का चार्ट 5 मिनट में कर दूं। तो ये देखो आप, ये क्या है, ये भी आपको ये काफी ऊपर खुला, तो ओवरऑल सारे स्टॉक्स बियरिश है। अब ये 5 मिनट के कैंडल को देखना हमें, लास्ट 5 मिनट का कैंडल क्या बोल रहा है। तो लास्ट 5 मिनट का कैंडल बोल रहा है ये बियरिश है, ये भी बियरिश है, ये अभी न्यूट्रल सा दिख रहा है, ये न्यूट्रल सा दिख रहा है, लेकिन ये अब ऊपर जा रहा है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, ये मूविंग एवरेज के नीचे है। एसबीआईएन भी कंसोलिडेशन फेज में है। चलो अब हम ऑप्शन चार्ट ओपन करते हैं, सॉरी, चलो हम बैंक निफ्टी को हम ओपन करते हैं, इंडेक्स चार्ट ओपन करते हैं। तो हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें प्रीमियम चार्ट भी, एट द मनी का प्रीमियम चार्ट ओपन करना है। तो एट द मनी का प्रीमियम चार्ट हमने ऐड कर लिया है ऑलरेडी यहाँ पे। मैं फिर से ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। चलो, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में हम गए, और एट द मनी है 46599, मतलब कि 46600। हम इस पे ये प्रीमियम चार्ट को ऐड कर लेंगे, और फिर इसको हम चार्ट को ओपन कर लेंगे। ये देखो, हमने चार्ट को ओपन कर लिया, और हमें तीनों को, इंडेक्स चार्ट को और प्रीमियम चार्ट को बैंक निफ्टी इंडेक्स के एक साथ दिखाना है, तो हमने तीनों को एक जगह कर दिया। अब देखो, ये 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल हमने खोल लिया, ये भी 5 मिनट का है। ये थोड़ा सा मैं और थोड़ा विजिबल बना देता हूँ इसे, ठीक है, और ये हमने कर दिया। ये हमारा बैंक निफ्टी पीई, तो ये सीई है, ये पीई है एट द मनी का, और ये बैंक निफ्टी इंडेक्स है। अब तीनों चार्ट हमारे सामने। फिर हम जाके ये बैंक का देखते हैं कि बैंक का सिनारियो क्या है। ये देखो, यहाँ भी बियरिश है, यहाँ भी लास्ट कैंडल बियरिश है, ओवरऑल बियरिश है, यहाँ भी बियरिश है, यहाँ भी बियरिश है, यहाँ भी बियरिश दिखा रहा है। तो हम ट्रेड लेकर देखते हैं। ट्रेड लेने के लिए हमें फिर ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स चार्ट खोल लिया, और एट द मनी का सीपी हमने खोल लिया। अभी ये देखो, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमारा पुट साइड में एक ट्रेड हम ले सकते हैं, हम लेकर दिखाते हैं। तो हम ये गए, और पुट साइड में हमने सॉरी एक लॉट बाई कर लिया। बाई बाई करने जा रहा हूँ, बाई करने से पहले फिर हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। ये फिर नीचे आ रहा है, अभी मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आया है।
चलो अभी फिर हम देखते हैं ये चार्ट। तो एक्सिस बैंक का तो लास्ट कैंडल ऊपर जा रहा है, कोटक बैंक का ऊपर जा रहा है। चलो लेकिन ये देखो एचडीएफसी का रेड कैंडल बना है, मूविंग एवरेज के नीचे है, ये भी मूविंग एवरेज के नीचे है, ये भी मूविंग एवरेज के पास ही है बट रेड कैंडल बना रहा है, ये एसबीआई नीचे है। तो हमारा ट्रेड यहाँ पर पुट साइड में ट्रेड हम ले सकते हैं। पुट साइड में ट्रेड हम पुट साइड में हम बाई कर लेते हैं। बाई एक लॉट से मैं करके दिखाता हूँ, सॉरी। तो मार्केट ऑर्डर लगाता हूँ मैंने एक बाई कर लिया। चलो बाई कर लिया, हम पोजीशन में जाके देखते हैं। ओहो, 56 रुपीज का लॉस है, 170 प्रॉफिट आ गया। हाँ, अभी फिर से हम देखते हैं ये ओहो अच्छा ब्रेकआउट आया, मूविंग एवरेज के ऊपर गया, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है। देखो ये तीनों, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, ये भी नीचे जा रहा है। देखो ये है ऊपर है, फिर और थोड़ा सा डीप मारेगा तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। अभी क्या है, मार्केट फिर स्थिर हो गया। चलो ठीक है, फिर नीचे आ रहा है। चलो कितना बना है, 274, 5% बन गया है मेरा। अब हम चाहे तो ज्यादा लालच नहीं करना है तो हम निकल भी सकते हैं, क्योंकि अभी ये मार्केट का टाइम सही टाइम नहीं है। चलो अभी तक मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है और अच्छा खासा कैंडल पैटर्न बन रहा है। ये नीचे आ रहा है, ये भी ओवरऑल इंडेक्स चार्ट नीचे आ रहा है। बैंक निफ्टी सी, ये सी भी नीचे का चार्ट बन रहा है। ये अगर नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मार्केट स्थिर हो रहा है तो हमें ज्यादा देर तक रुकना नहीं है, अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ प्रॉफिट लेके। 336 थ्री 4% का प्रॉफिट लेके मैं बाहर आ जाता हूँ। अभी मैं ये लिया और एग्जिट कर जाता हूँ 4.3। ओ माय गॉड, एग्जिट एग्जिट शिट, प्रॉफिट हमारा 180 रुपीज का ही हुआ। चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो हुआ। तो हम अगर चाहे तो इस ट्रेड में थोड़ी देर तक बने रहते हैं, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता है हम एग्जिट नहीं करेंगे। हमने दिखाने के पर्पज से हमने ट्रेड को क्लोज कर दिया, कि हमें कैसे ट्रेड लेना है वो मैं बताना चाहता था। तो दोस्तों हम इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि हमें, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हमें पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें बस यूं ही ट्रेड नहीं ले लेना है। इसमें और सब भी चीजें हैं, जैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी हम कर सकते हैं, कि ब्रेकआउट कैसे होता है। तो मैं वो एक अलग वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एसएल ऑर्डर लगा के कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको एक सेपरेट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना काफी है। तो दोस्तों इसमें चार चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, जब 5 मिनट का कैंडल 5 EMA के ऊपर है तब तक वो ट्रेड में बने रहना है। आप चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो, ट्रेड में बने रहना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें ज्यादा लालच नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना है, क्योंकि ग्रीड करने से क्या होता है, वही प्रॉफिट कभी कभी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा चीज क्या है, 5 और 10 पॉइंट, चूंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं इंटरडे, 5 और 10 पॉइंट भी हमें मिल जाता है तो वो हमें प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाना, एग्जिट कर जाना है ट्रेड से। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिसिप्लिन। आपने अगर डिसिप्लिन में बने रहोगे तो आपको प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने डिसिप्लिन खोया तो आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम किसी सेटअप पे काम कर रहे हैं और वो सेटअप हमें पैसा बना के दे रही है, तो हमें नए सेटअप की एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। उसी सेटअप को हमें फॉलो करना है और उसी पैटर्न पे हमें पैसा बनाना है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट मैं इसी तरह का अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपसे जुड़ा रहूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू, बाय।